तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, तो जिसने उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को एक बार चेक कीजिए और देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आखिर कहता क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इट मीन्स कुछ समझ नहीं आया ना, तो देखते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी नंबर्स लेते हैं, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 30, तो 30 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इट मीन्स 30 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल 2 1 जा 2 5 जा, एंड 15 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 30 के फैक्टर्स क्या बन गए 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में शो कर पाते हैं तो इसे ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही कहना चाह रहे हैं, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर को हम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे 140। इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 है, इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। फिर से 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। फिर ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। इट मीन्स हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए, यहां पे हमको मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर है। हमको सिंपली क्या करना था, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमको शो करना था। तो इस तरह से इसका अगर सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 156। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में? तो 156 ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है 6 है। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट डिजिट यहां पर 8 है, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब यहां पे आ गया 39। 39 किससे डिविजिबल होगा, 3 से हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा आंसर होगा। था ना बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमारे पास है 3825। इसके भी हमको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको शो करना है। तो देखिए 3825। अब इसको किस तरह से हम शो करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये। देखिए अब यहां पे 3825 देखते हैं, अगर इसके लास्ट में 5 है तो अब इसे हम किस तरह से किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? कैसे पहचानेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो देखो, अगर इसके जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट को अगर हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद अगर नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, जो भी प्लस करने के बाद आ रहा है अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर प्लस करें तो क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 is divisible by 3, it means the number is divisible by 3। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ पे 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। क्या आप और फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है? चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब क्या 3 से डिविजिबल होगा?
डिजिट को सम करके देखते हैं। डिजिट को सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो अब इसको हम कर सकते हैं 5 से डिविजिबल, ठीक है, 5 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 5 8 40 एंड 5 5 25। फिर इसको 5 से कर सकते हैं, 5 1 5 एंड 3 बचा 35, तो 5 7 35 एंड 17 1 17। तो हमारे पास क्या मिल गया, 33,825 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5005। अब इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 5005 देखते हैं अब ये किससे डिवाइड हो सकता है। 5005 क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? देखो अगर इनके सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस करें तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 जो है वो 3 से डिविजिबल तो नहीं है, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 5 से डिवाइड हो सकता है ये, 5 1 5, 5 0 5 0 5 1 5। अब 1 0 0 1, अब ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसके बाद 5 से तो नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं हो पाएगा, और किसी नंबर से हो सकता है क्या, 7 से डिविजिबल हो सकता है। ट्राई करते हैं एक बार। देखो 7 1 7, कितना बचा 3, तो ये बन गया 30। तो 7 4 28, कितना बचा यहाँ पे 2, तो 21। तो 21 यहाँ पे डिवाइड हो सकता है हमारे पास, 3 21। ठीक है, अब क्या 7 से डिविजिबल होगा, 7 2 14, 7 2 14, लेकिन क्या 3 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो और कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, चेक करते हैं। क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 1 11, कितना बचा यहाँ पे 3, तो 33, इट मींस 11 3 33। अब लास्ट बचे 13 जो कि प्राइम नंबर है, 13 1 13। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में सारे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट किया, कोई भी नंबर्स जो है रिपीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे 5 × 7 × 11 × 13, तो ये आपका ये आंसर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7429। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स दे देंगे, आप वहां से देख के सॉल्यूशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखते हैं यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड आउट करने बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये दोनों चीज हमको फाइंड आउट करना है और क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी हमको ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो अभी हमारे पास 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे, 26 इंटू, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटू 91। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ये क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं पता तो हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 26 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 26 कैसे सॉल्व हो सकता है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 3 6, देन 13 1 13। ठीक है, इसके बाद 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है आपका, 3 से तो नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, 91। तो और किस नंबर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, चेक करते हैं। 7 1 7, 7 3 21 एंड 13 1 13। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 26 इज इक्वल्स टू 2 × 13 एंड 91 इज इक्वल्स टू 7 × 13। अब इसका फाइंड आउट करना है हमको एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो
एचसीएफ मीन्स क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उस नंबर के हम जो कॉमन फैक्टर्स रहेंगे उसको हम एचसीएफ में लेंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे 13 और यहाँ भी 13 है, तो दोनों में 13 है। इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स रहेंगे वही हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 13, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। अगर कुछ और नंबर भी यहाँ पे निकल के आता तो उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा एचसीएफ आ जाता। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हमेशा ध्यान रखेंगे, एलसीएम मींस हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स के जो फैक्टर्स आए हैं उसमें से हम देखेंगे कि जो भी फैक्टर है उसके हाईएस्ट पावर कौन कौन से है, उस हाईएस्ट पावर को हम एलसीएम में लेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर देखो कैसे, यहां पे हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? 2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाईएस्ट पावर ओनली 1 ही है हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसके बाद और क्या आया हुआ है? यहाँ पे 13 आया हुआ है। ठीक है, तो 13 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 ही है, तो इसलिए 13 लेंगे, क्योंकि हमको दोनों में चेक करना है। जिसमें भी हाईएस्ट पावर दिख रहा होगा उस हाईएस्ट पावर वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या हमको दिख रहा है? इसके बाद हमको 7 भी दिख रहा है। ठीक है, जिसका पावर 1 है। 7 1 टाइम ही आया ओनली, इसलिए 1 टाइम 7 को लिखेंगे। ठीक है, इंटू 13 तो लिख चुके हैं, तो ये यहीं तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है मल्टीप्लाई पे। ठीक है, मल्टीप्लाई पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? हमारे पास 14 हो जाएगा। और इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 और 1 हमारे पास आ जाएगा 4, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम रहेगा, तो 2 8 1। तो हमारे पास क्या मिल गया? एलसीएम जो है 182 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में और भी कुछ चीज बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होने चाहिए। ये हमको वेरीफाई करना है, तो चेक करते हैं। चलिए, अब देखो हमारे पास क्या क्या आया? एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया हुआ है? हमारे पास एलसीएम आया हुआ है 182 और एचसीएफ आया हुआ है 13। ठीक है, चेक कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि कितना आ रहा है। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 को 13 से, तो 3 2 6, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3 2 5 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज रहेगा 6 6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 13, कैरी 1, ये हो गया 2। तो हमारे पास मिल रहा है 2366, ये हमको मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी निकाल के देखना है, अगर वो इसके इक्वल आ जाते हैं इट मींस वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या था? चेक कर लेंगे 26 एंड 91। हमारे पास 2 नंबर था 26 इंटू 91। अब इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 26 इंटू 91 का, 6 2 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54, कैरी 5, 9 2 18 18 एंड 5 हो जाएगा 23। तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 3 2। तो हमको क्या मिला? 2 3 6 6। देखो ये दोनों नंबर्स जो है वो सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों नंबर सेम आ गया। इसका मतलब क्या है? तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, देखो सेकंड क्वेश्चन ये है 510 मल्टीप्लाई बाय 92। ठीक है, इसका हमको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई भी करना है। सेम एज 3 क्वेश्चन है, इसमें 336 है एंड 54 है।
ठीक है, इसका भी सेम है, हमको वही प्रोसेस से हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नहीं हो पाता तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दे देंगे, वहां से आप देख के इसको सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तक हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हमने सॉल्व किया है। तो वही मेथड का यूज करना है और एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, 15 एंड 21। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। सबसे पहले 12, ठीक है, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, क्या आता है। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट 15 को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 15, 5 1 5, ये भी बहुत सिंपल है। एंड थर्ड 21 को सॉल्व करके देखते हैं। 21 जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 7 21 एंड 7 1 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, प्राइम फैक्टर। चलो लिख के देखते हैं। हमको यहां पे मिल गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 का हमको मिल गया 3 इंटू 5 एंड 21 का हमको मिल गया 3 इंटू 7। अब भैया हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले आ चुके हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हमको दिखेंगे उसको हम एचसीएफ में लेंगे। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, चला चेक करते हैं कॉमन क्या दिख रहा है। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो तीनों में यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तीनों में आपको ये 3 जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो है इसका कॉमन फैक्टर हुआ, तो इसको हम यहां लिख लेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं क्या। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। सेम एज आगे अगर देखें, यहाँ 5 है लेकिन फर्स्ट वाले में 5 नहीं है, थर्ड में भी 5 नहीं है, तो ये भी कॉमन में नहीं आएगा। ठीक है, और 7 अगर देखा जाए, 7 लास्ट वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में है, सेकेंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। इट मीन्स हमारा ओनली कॉमन फैक्टर जो हुआ वो 3 हुआ। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जाते हैं। ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था एलसीएम क्या होता है। देखो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 to the power 2 into 3। बाकी को मैं एज इट इज लिख देता हूं, बाकी को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, एलसीएम के लिए जो भी फैक्टर है प्राइम फैक्टर, उसका हाईएस्ट पावर कितना है उसको हम एलसीएम में लेंगे। तो हाईएस्ट पावर यहां क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 to the power 2 है जी। ठीक है, और कहीं 2 है क्या, नहीं है, तो लेकिन 2 तो एक फैक्टर आ रहा है ना जिसकी पावर क्या है, 2 है, तो हम क्या लेंगे एलसीएम में 2 to the power 2। इसको हमने नोट किया, लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब 3 पे तो आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। कॉमन फैक्टर हमको मतलब नहीं है, कॉमन फैक्टर से हमको इसमें कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, हमको देखना है कि फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, उस फैक्टर के हाईएस्ट पावर को लेते जाना है। तो 3 है, 3 में पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, इतना मतलब एटलीस्ट 3 जो है वो 1 टाइम तो आया हुआ है, तो 1 टाइम हम 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं, यहां से 3 हो गया, 2 भी हो गया। इसके बाद यहां पे क्या मिल रहा है हमको, 3 और 5। तो 3 तो हम लिख चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे, 5। तो 5 के हाईएस्ट पावर तीनों में से चेक करेंगे, तीनों में चेक करना है कि हाईएस्ट पावर 5 का क्या आ रहा है। तो 5 का हाईएस्ट पावर जो है 1 है, इसलिए 1 टाइम लिखेंगे 5 को। सेम एज आगे और देखते हैं। अब इसके बाद आ गया 3 and 7, 3 तो लिख चुके हैं, अब आ गया 7 में। तो 7 हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए 7 को 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 5 हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो 60 का 7 से हमको मल्टीप्लाई करना है। 60 इंटू 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 42 और ये एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास,
420 इसका एलसीएम आ गया। सिंपल मेथड था, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ये सारे मेथड आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। चलो इसी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार चेक लेते हैं। 17, 23 एंड 29 ये कैसे सॉल्व होगा? 17, 23 एंड 29 ये आपको कैसे दिख रहे हैं? ये सारे जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स इट मींस प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि इटसेल्फ एंड 1 से ओनली डिवाइड होते हैं, जो कि खुद से डिवाइड हो रहा हो और ओनली 1 से डिवाइड हो रहा है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस नंबर को अगर देखा जाए तो 17 जो है ओनली 17 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 23 जो है वो ओनली 23 और 1 से डिवाइड होगा। 29 जो है वो ओनली 29 एंड 1 से डिवाइड होगा। तो इसके अगर फैक्टराइजेशन भी किया जाए तो क्या आएगा? 17 का फैक्टराइजेशन 17 से ही डिवाइड हुआ, ठीक है। 23 का फैक्टराइजेशन किया 23 से ही डिवाइड हुआ। 29 का फैक्टराइजेशन किया 29 से ही डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इट मींस इसका एचसीएफ क्या आएगा आप बता सकते हैं? एचसीएफ क्या आ सकता है? ओनली 17, 23 एंड 29 यही हमारे पास आया है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सॉरी एचसीएफ क्या हो सकते हैं? इसका एचसीएफ जो है ओनली 1 होगा। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 17 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। 23 को मैं लिख सकता हूं 23 इंटू 1 एंड 29 को मैं लिख सकता हूं 29 इंटू 1। तो इसमें ओनली कॉमन फैक्टर क्या दिख रहे हैं? 1 दिख रहे हैं, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम मैंने क्या बताया? जितने भी फैक्टर है सारे फैक्टर को लेना है, लेकिन इसके हाईएस्ट पावर कितना है उसको लेना है, ठीक है। तो 17 एक बार आया हुआ है, 23 एक बार आया हुआ है, 29 एक बार आया हुआ है। इट मीन्स 17 को एक बार हम ले लेंगे, 23 को एक बार ले लेंगे, 29 को एक बार ले लेंगे। इन सब का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखते हैं, चेक करते हैं। 17 इंटू 23 करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21 कैरी 2, 3 1 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 7 14 कैरी 1 एंड 2 1 2 और 1 हो जाएगा 3। तो 193। इसका फिर से हमको 29 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 391 इसका 29 से मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो हमको मिल जाएगा 11,339, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सिंपल, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये 9, 8, 9 एंड 25। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये अपने से कर सकते हो या फिर हमारे नोट से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसने पूछा है गिवन दैट एचसीएफ, ये गिवन है हमको एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, ये हमारे पास एचसीएफ है, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो एचसीएफ की वैल्यू इसमें ऑलरेडी 9 दे दिया है, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू 9 है, तो हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है एलसीएम, और साथ ही 2 नंबर्स तो और ऑलरेडी गिवन है। 2 नंबर्स क्या है? 306 एंड 657, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 9 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? फर्स्ट नंबर जो है 306 है। सेकेंड नंबर जो है हमारे पास है 657, और एलसीएम जो है इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो आपको याद होगा जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था वहां पे हमने क्या किया था? एचसीएफ एंड एलसीएम वाला क्वेश्चन में की बात कर रहा हूं मैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, एचसीएफ फाइंड आउट किया, इसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया था। वेरीफाई में हमने क्या किया था? एलसीएम निकाला था, एचसीएफ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो 2 नंबर्स है उसका प्रोडक्ट, उसका भी मल्टीप्लीकेशन, दोनों सेम आया था तो वेरीफाई हुआ था। सेम वही कंडीशन यहां पे हमको लेके चलना है, ठीक है। तो यहां हम कंडीशन क्या लेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमको लेके चलना है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है? एचसीएफ हमको पता है 9, एलसीएम नहीं पता, इसको एज इट इज रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
नंबर्स कौन कौन से हैं? 306 इंटू 657। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, कितना था? 657। चलो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन जो 9 यहां पे था वो अपॉन में आ जाएगा। क्या 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं? इसको चेक करते हैं। ये क्या ये 9 से कैंसिल आउट हो पाएगा? 9 1 9, ये हो जाएगा 9 3 27। यहां कितना बचा? 3 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 36, तो 9 4 ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमको यहां पे मिल गया, मैं यहां लिख रहा हूं 34 इंटू 657, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 22,338। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मीन्स ये हमको मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था आपको, रिलेशन डिफाइन करना है। और वहां से जो भी आपको पूछता है, सपोज इसमें अगर आपको पूछ रहा होगा यहाँ पे एचसीएफ निकालने बोलेगा, तो आपके पास ऑप्शन होगा एलसीएम आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है एंड सेकंड नंबर भी गिवन है। ठीक है, यह हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन ये था, सेकंड कंडीशन ये हो सकता है। अगर एलसीएम निकालने बोल रहा हो, अगर आपको एलसीएम निकालने बोल रहा हो, एचसीएफ आपके पास होगा, फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये हो सकता है, आपको अगर फर्स्ट नंबर निकालने बोल रहा है तो एचसीएफ आपके पास होगा, एलसीएम आपके पास होगा एंड सेकंड नंबर आपके पास होगा। ठीक है, एंड फोर्थ कंडीशन में अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करने बोल रहा है तो इसका मतलब आपके पास एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा और फर्स्ट नंबर होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो एक क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है कि 6 to the power n अगर है तो क्या वो 0 से एंड हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है ये? तो वही हमको चेक करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, 6 to the power n, इसकी बात हो रही है, 6 to the power n की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, क्लियरली इसका मतलब क्या है कि वो 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है मतलब वो 10 से डिविजिबल तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एनी number and with 0, it means the number is divisible by 10 or divisible by 10 or 2 into 5, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, 10 से डिविजिबल है, इट मीन्स 2 into 5 भी तो लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो 6 to the power n को हम चेक करते हैं, क्या इसको हम 2 into 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? देखो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 to the power n। क्या यहां पे 2 तो आया, लेकिन क्या यहां पे 5 आया? नहीं आया। तो इसका सीधी सी बात है, अगर वहां पे 5 नहीं है इट मीन्स ये 0 से एंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 2 into 5 फॉर्म वहां पे होता इट मीन्स वो आपका 0 पे एंड होता। ठीक है ना, इट मीन्स क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हियर 5 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, या लिख सकते हो प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n। इसका मतलब क्या है, 6 to the power n इज या कैन, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसा लिखते हैं, 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। क्लियर हुई बात? ठीक है,
चलो, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस चेक करना है 2 इंटू 5 वाला फॉर्म फैक्टर्स वहाँ पे आ रहे कि नहीं। अगर 2 इंटू 5 वाले फैक्टर्स आए मतलब सीधी सी बात है वो 0 पे एंड होगा, और जिसमें 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है उसके अलावा कोई भी फैक्टर आ गया और तो वो 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो पहला बात तो ये है कि भाई बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहला बात ये है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर, क्या प्राइम नंबर पता है? हाँ पता है, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, या कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी आप देख चुके हो कि प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर में हम देखते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो 1 और इट्स सेल्फ ही वो डिवाइड होता है, यानी कि इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली खुद और 1, ये 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई? कंपोजिट नंबर का मतलब है कि खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा वो किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा, यानी कि 1 और वो नंबर खुद, इसको छोड़ के और भी उसके कुछ फैक्टर्स आ गए तो वो क्या बन जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट इस पे भी आपको लगाना है। फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करके हम देखते हैं फर्स्ट में क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं? 13 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे ये बन जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहां बचेगा आपका 1। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? 13 इंटू ये आपका हो जाएगा 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। ठीक है, अब देखो यहां पे इस नंबर को अगर देखा जाए, जो भी नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जो भी यहां पे नंबर आएगा तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स आए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे 13 एक फैक्टर आ गया, यहां पे 78 एक फैक्टर आ गया, ऑलवेज 1 तो फैक्टर हो गई, और 78 के और भी फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। इस 78 के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 78 के बहुत सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे निकाल पाएंगे, इसलिए इस नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो 1 और उस नंबर के खुद होने के बाद भी इसको और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको हम? द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन हैज, क्या आ रहा है यहां पे? कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? 13 इंटू 78 आ गया। ठीक है, इतनी चीजें आ गई एज अ फैक्टर। ठीक है, एज अ फैक्टर है, इट मीन्स 8 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई? ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हो सकता है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है, देखो सॉरी, है ना, यहाँ पे देखो, अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? हमको यहाँ पे दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम एज इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा देखते हैं ट्राई करके। ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? देखो, अब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब बताओ भैया क्या चीज यहां से कॉमन आ सकता है? तो यहां से कॉमन आ सकता है आपका 5। दोनों में 5 नजर आ रहा है हमको।
ठीक है, तो यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 तो हट गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन आया इसलिए यहाँ बचा 1। ठीक है, तो 5 इंटू, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करो इसको, ये कितना हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, 6 इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कितना हो जाएगा 6 4 24, यहां मैं यहां लिख देता हूं 24। ठीक है, 7 6 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9। तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ से आपका 10 आ गया और ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 8 यहाँ फॉर्म किया प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 1 0 0 9। अब यहाँ पे बताओ भाई, अच्छा ये जो है ये प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है ना, 1 0 0 9 जो है एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन यहां पे फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 5 फैक्टर दिख रहा है, इसके अलावा ऑलवेज 1 तो फैक्टर होगा ही, और साथ में ये भी फैक्टर है। ठीक है, साथ में ये भी फैक्टर आ गया ना, तो देखो 2 फैक्टर तो यहां दिखा ही दे रहा है और 1 भी इसका फैक्टर होगा, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब क्या है ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे द गिवन, सेम एज लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, सेम एज यहाँ लिखना था, गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 इंटू 1 0 0 9, इट इज अ देयरफॉर एज ए फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है वहां पे। अब इसमें बोला है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि सोनिया जो है 18 मिनट्स लेते हैं पूरा एक फुल राउंड लेने पे, एक सर्कल राउंड लेने पे। ठीक है, इसके बाद रवि जो है वो फुल राउंड लेने पे 12 मिनट्स लगाता है। इसके मतलब सीधी सी बात है कि जो 18 मिनट ले रहा है उसका स्पीड कम होगा और जो 12 मिनट ले रहा है यानी कि रवि उसका स्पीड जो है वो ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, पॉइंट क्या बोला, सेम पॉइंट पे ये जो है सेम पॉइंट पे एंड कर रहे हैं और सेम टाइम बोल रहा है। ठीक है, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर हो सकता है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फर्स्ट क्लॉकवाइज है तो सेकंड वाला भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, कोई अपोजिट नहीं घूमेगा। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक एक बार स्टार्टिंग में राउंड लेना स्टार्ट किया, राउंड लेना स्टार्ट किया, इसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं जाके तो वो मिलेंगे। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो अब लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, हमको दोनों का टाइम गिवन है। हमको गिवन है टाइम टेकन बाय सोनिया, इसका टाइम है हमारे पास कितना 18 मिनट्स, ये हमको पता है। रवि कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स। रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं। सपोज ऐसा मैंने कुछ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अब क्या कर रहे हैं यहां पे, सपोज यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, इसको चेंज कर लेते हैं भैया, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज यहां पे है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रहा है राउंड लेने पे, और रवि जो है वो 12 मिनट्स ले रहे हैं राउंड लेने पे। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, देखो अगर यहां मैं इसको कुछ इस तरह से करूं,
सबसे पहले सोनिया कितना टाइम ले रहा है 18 मिनट्स। तो हो सकता है सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रहा है, मतलब इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं। सपोज मैंने क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हो सकता है पहले यहां पे रवि जो है 12 मिनट में पूरा एक राउंड ले रहा है और सोनिया जो है थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, है ना। जब तक रवि वहां पहुंचेगा सोनिया पीछे रहेगी, ठीक है ना। अब देखो हो सकता है कि रवि पूरा एक राउंड लिया और यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। सबसे पहले बात मैं बता देता हूं, यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैसे पता चलेगा, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे पता चलेगा, एलसीएम या फिर एचसीएफ, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर नंबर आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आंसर में नंबर जो है वो बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आंसर में जब बड़ा नंबर आ गया तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। और ऐसे नजर आ रहा है कि आंसर जो क्वेश्चन है उससे छोटा नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पे तो ये दिख रहा है कि 18 मिनट्स एक ना टाइम लिया, 12 मिनट्स उसने लिया, तो तुरंत तो वहां पे नहीं मिल पाएंगे, उनको थोड़ा सा घूमने में टाइम लगेगा तब जाके मिलेंगे। तो घूमने में टाइम लगेगा, इसका मतलब मिनट भी और ज्यादा लगेगा, तो मिनट ज्यादा लगेगा मतलब ज्यादा की बात हो रही है, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इतना तो क्लियर है, यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना है। लेकिन क्यों ऐसा एलसीएम क्यों, देखो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो यहां से यहां जो राउंड दे रहा है पूरे यहां से आता है, अब मैंने इसको 6 मिनट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 6 मिनट में हमने डिवाइड कर दिया। सपोज यहां से यहां तक गया तो हो सकता है एक्स टाइम 6 मिनट में एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, हो सकता है यहां भी एक्स डिस्टेंस अगले 6 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और अगले 6 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ऐसे हम मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब रवि जो है पहले पहुंचेगा 12 मिनट ट्रेवल करके, ठीक है, 12 मिनट ट्रेवल किया उसने, यहाँ पे रवि जो है एक राउंड लेके फिर से यहाँ से एक राउंड लेना स्टार्ट किया, यहाँ से फिर से यहाँ पे आ गया रवि, ठीक है, आ गया। अब देखो जितने मिनट में 12 मिनट में रवि फर्स्ट पोजीशन से अपने फाइनल पोजीशन पे आ गया, लेकिन क्या उतने मिनट में सोनिया वहां पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो सोनिया कहां पहुंचेगी भाई? देखो सोनिया कहां पहुंच पाएगी? 12 मिनट में रवि एक राउंड लेके यहां से यहां पहुंचता है, तो सोनिया देखो 6 मिनट मतलब यहां पे पहुंचेगी। रवि यहां पहुंचा तो सोनिया यहां पे पहुंचेगी, क्लियर है बात, ठीक है। अब फिर से रवि अगर एक और राउंड लेता है यहाँ पे, ठीक है, रवि फिर से क्या कर रहे हैं वहां पे, फिर से एक राउंड ले रहे हैं रवि, है ना। तो रवि एक और राउंड यहाँ पे जैसे लिया तो क्या होगा, अब रवि फिर से यहीं पे पहुंचेगा, वापस से क्लियर कर देता हूं, रवि फिर से यहां से राउंड लिया, यहां पे पहुंचा, तो सोनिया कहां पहुंचेगी? सोनिया अब यहां से राउंड ले रही है ना, क्योंकि सोनिया तो यहां पहुंची है, तो यहां से राउंड ले रही है, तो एक राउंड लेने में सोनिया कहां आएगी, फिर से एक स्टेप फिर पीछे हो जाएगी यहां पे, ठीक है, क्लियर हुई बात। फिर से अब रवि तो यहीं पे ही है, अब रवि फिर से एक राउंड लेगा, तो सोनिया यहां से स्टार्ट कर रही है, और सोनिया जब यहां से स्टार्ट करेगी तो 1-2 डिस्टेंस लेके यहां पे पहुंचेगी। इसका मतलब क्या हुआ, उनको 3 बार घूमना पड़ा ना, वहां से क्या करना पड़ा, 3 बार घूमना पड़ा वहां पे, ठीक है। तो अब मैं इसका एलसीएम लेके बताता हूं, 3 बार घूमना पड़ा, इसका मतलब क्या है कि 12 × 3 हो जाएगा, 12 3 से कितना होगा 36, क्लियर हुई बात, ठीक है। 12 × 3 जब करेंगे तो ये होगा आपका 36, तो इससे हमको पता चल रहा है कि 36 इसका आंसर आएगा। लेकिन आंसर हमको निकालना है भाई, तो शो तो करना पड़ेगा ना कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे हम, 18 और 12 का एचसीएफ ले लेंगे। मैं इस वाला मेथड से बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो एलसीएम तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ये हो जाएगा 2 6 फिर 2 से ये तो नहीं हो रहा, एज इट इज रहेगा, 2 3 6, फिर इसके बाद 3 से कर सकते हैं, 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 1 3, और ये 1 एज इट इज। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, 2 × 2 × 3 × 3 मिल गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 3 6, 6 6 36 मिनट। तो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। आई होप कि आपको ये डायग्राम के थ्रू ये क्लियर हुआ होगा कि राउंड लेने पे कहाँ पे पहुंच रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, लेकिन 3 बार तो राउंड लेना पड़ेगा ना उनको, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 को, ठीक है, क्योंकि 12 मिनट से पहुंच रहे थे, तो 3 राउंड उसने लिया पूरा, तब 12 × 3 36 मिनट उसको लगे, ठीक है, क्लियर हुआ।
तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझाई है, तो एक बार उस वीडियो को जाके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको तो और एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, पाई है, ये है, डेसिमल नंबर अगर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तब वो इरेशनल होगा। ठीक है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें क्या बोल रही है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। भाई हमको तो पता है रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको वो चीज प्रूफ करना है कि इरेशनल क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन जो है, चलो देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू करेंगे, यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। क्या यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, अब कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो चीज हमको प्रूफ करना रहता है उसके हम उल्टे लेके चलते हैं। जो चीज हमको प्रूफ करना है उसका हम उल्टा लेके चलेंगे और प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो उल्टा लेंगे, इसका मतलब क्या है, हम ये लेके चलेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल। उल्टा लिया ना हमने। ठीक है, क्या लिया हमने, रूट 5 इज इरेशनल हमको बताना था, लेकिन रूट 5 इज रैशनल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो रूट 5 अगर रैशनल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि रैशनल नंबर कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a अपॉन b, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये सब आप जानते हो, तो यहां लिखेंगे क्या, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, एंड क्या होंगे, a b जो है वो को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि उसके जो है ओनली वन फैक्टर्स होंगे, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। ओनली वन से अगर डिवाइड हो रहा है, वन और ओनली उसके फैक्टर हुए तो वो को प्राइम होंगे। ठीक है, तो को प्राइम भी होंगे और ए और बी जो है इंटीजर भी होंगे, प्लस एक चीज और, बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करते हैं तब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे ए अपॉन बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 सॉरी ये 5 हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये हमको पता चल गया। इट मींस दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। होगा कि नहीं, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब ए जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। सपोज मैंने 25 लिया, ठीक है, 5 स्क्वायर 25 लिया, 5 से डिविजिबल है 25, तो ओनली 5 अगर ले रहा हो तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये शो कर रहा है ना। ये पता चल गया हमको। अब इसके बाद यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू, सपोज मैंने 5k एज्यूम कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 5k, तो हमारे पास जो है इक्वेशन था यहाँ पे, कौन सा इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो आया हुआ था ये वाला, इसमें हम a इज इक्वल टू 5k पुटअप करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर में 25 इंटू के स्क्वायर अपॉन 5, ये कैंसिल आउट हुआ, हमको मिल जाएगा 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको,
बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या शो हुआ, ये बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। दिस इंप्लाइज b is also divisible by 5 by 5। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो a जो है वो 5 से डिविजिबल है और b हमने बताया वो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दोनों नंबर, एक ऐसा नंबर मिल गया जो उस दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या बताया, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, जो ओनली 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी कोई फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हमने बता दिया कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि हम इसको ये बोल सकते हैं, देखो अब a एंड b इज डिविजिबल बाय 5, दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, a एंड b आर नॉट को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारा क्या हो रहा है, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट। जो हमने फैक्ट लिया था कि ए एंड बी जो है वो कोप्राइम है, वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया कि नहीं, गलत साबित हो गया। ठीक है, और ये गलत साबित हो गया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा एज्यूम्शन था, एज्यूम्शन इज फॉल्स। तो हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो जो हमारा एज्यूम्शन है वो फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रूट 5 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, अच्छे से करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसको सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कंट्राडिक्शन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो कंट्राडिक्शन लेना है, इसलिए मैं आज से डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, ये हम लेके चल रहे हैं। अब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b या p/2 के फॉर्म में हम इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे a एंड b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम। ये क्लियरली हमको पता है कि ये कोप्राइम भी होगा। ठीक है ना, अब यहां से वैल्यू अगर निकाले, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, इसको मैं ट्रांसफर करता हूं इस साइड तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू 2 को भी हम नीचे ट्रांसफर करते हैं तो 1/2 इंटू a/b -3, ये हमको मिल गया। ठीक है, इसका मतलब देखो हमको क्या पता है कि यहां से अगर ये वाला फॉर्म हमको नजर आ रहा है, ये फॉर्म हमको अगर नजर आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है, वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a/b हमने रैशनल नंबर लिया था। तो रैशनल नंबर में हम किसी रैशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको तो वो रैशनल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो नंबर है वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, देखो 1/2 a/b -3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, इट मीन्स रूट 5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू लिया है, ये जो हमने वैल्यू लिया है वो रूट 5 के इक्वल है। तो रूट 5 के इक्वल है तो रूट 5 पे तो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है which contradict द फैक्ट, कौन सा फैक्ट का कंट्राडिक्शन कर रहा है ये, कि रूट 5 जो वो इररेशनल नंबर है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था। द फैक्ट रूट 5 इज इररेशनल,
√5 इज इरेशनल। ये क्या कर रहा है, ये जो कंट्राडिक्स है ना, ठीक है, किसके कारण आया, क्योंकि √5 जो वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने रैशनल नंबर बता दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, अवर एज्यूम्शन इज फॉल्स। अवर एज्यूम्शंस क्या हो गया, हमारा जो एज्यूम्शंस है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया इसका मतलब क्या है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्लियरली हमको समझ आ गया, ये हो गई, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सेम वही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, जो क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया है सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, इरेशनल हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/2 में डायरेक्टली सॉल्व करना चालू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। तो 1 क्या है हमारे पास, √2 है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 1/√2 इज रैशनल, ये हम लेके चलेंगे। 1/√2 जो है रैशनल, ये हम लेके चला, इसका मतलब क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू a/b हम फॉर्म कर सकते हैं, इसके जैसे लिख सकते हैं। और हमको पता है कि a and b आर इंटीजर्स और b डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो गई तय है, ठीक है, पहले से ही तय है, हो गई, ये रैशनल नंबर है। तो एंड a and b आर को प्राइम, ये भी पहले से तय है, ठीक है, ये सारी चीजें पहले से तय है। अब यहां से वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको √2 करूं, इसको अपोजिट कर दूं, रेसिप्रोकल अगर कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। और b/a भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो क्या लिखेंगे, b/a इज अ रैशनल नंबर। क्यों, एज a and b आर इंटीजर, क्योंकि दोनों इंटीजर इसलिए रैशनल नंबर है, ठीक है। अब रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये रैशनल नंबर है, मतलब √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज रैशनल नंबर, ये पता चल गया। लेकिन ये हमारा जो फैक्ट है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, उल्टा है, ठीक है। तो √2 इज, या ऐसे लिखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, which contradict our, या द फैक्ट, कौन से फैक्ट को, √2 इज इरेशनल। आपको पता ही है √2 क्या होता है, √2 इरेशनल होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब √2 इरेशनल होता है, तो ये हमारे फैक्ट जो है वो उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब फैक्ट हमारा, हमने जो लिया उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो अगर एज्यूम्शन इज फॉल्स, एज्यूम्शन फॉल हो गया, फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, 1/√2 इज इरेशनल। बात क्लियर हो गई। सेम एज बाकी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। चाहे अब ये क्वेश्चन ले लो 7√5, सेम एज वही कॉन्सेप्ट लगाना है, चाहे ये क्वेश्चन ले लो, इसमें भी सेम एज वही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर सॉल्व नहीं होता, कुछ दिक्कत होती है, तो नोट्स डाउनलोड करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1 और 2 जो है कंप्लीट हुआ, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो जरूर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो को देखें और उस कॉन्सेप्ट को समझे, ताकि आप अपने एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मजबूत बना पाए, ठीक है। अब एक्सरसाइज तो हो गए, तो अब नेक्स्ट जब वीडियो हम देखेंगे उसमें हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा उसके जैसे, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ये जरूर भूलना मत, ठीक है।